हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस शेयर की। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, काफ़ी चीप वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। मुझे ये कंपनी जो है काफ़ी बेहतर लग रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर सबसे पहले तो आप पूरी डिटेल देखें और आप तय करें कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। और जो अपने पोर्टफोलियो है वो हमेशा हम यही बताते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मतलब कि एक ही शेयर के अंदर पूरा के पूरा जो है पैसे नहीं लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं तो पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड रहते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसका मार्केट के बहुत ही छोटा 800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पी रेशियो ज़रा देखिए इसका, सिर्फ और सिर्फ 4 के पी के ऊपर अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता है। इसकी बुक वैल्यू भी अगर देखें तो 300 रुपये के आसपास है, 294 रुपये। उससे जो है ये आधा तकरीबन तकरीबन आधा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, 3% के आसपास। मतलब कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उतनी तो इसकी डिविडेंड यील्ड ही है। अगर पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होते हैं तो सेविंग बैंक में जो है ब्याज वो तो जो है मिलता ही रहेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर अगर देखें तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो ये अभी इसका आरएसआई अगर देखें तो 31 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट जो है ये अभी ओवरसोल्ड के टेरिटरी के आसपास आ गया है। और फिलहाल इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, क्योंकि अगर इसने देखे तो ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आया है फिलहाल। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यहाँ पर अगर देखोगे तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ था। और इसने जो हाई अभी अभी 2023 जनवरी की बात है, 250 रुपये तक का इसने जो है हाई बनाया था। जब ये 200 रुपये के आसपास था तब हमने वीडियो बनाया था, और इसके बाद देखे तो 250 रुपये तक गया था। फिर हमने बोला था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। और इसके ऊपर जो है हम अपडेट भी लाते रहते हैं। अब फिर से इसका प्राइस जो है एक कंफर्टेबल जोन में वापस से आ गया है, क्योंकि ये 150 रुपये ऊपर से अगर नीचे अगर देखें तो 100 रुपये ये जो है घट चुका है। और यहाँ पर देखें तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी हुआ था। और इसके अंदर साथ ही साथ जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी अगर आप देखें तो एफ जो है इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक लगातार यहाँ से जून 2021 से आप देखोगे तो इसके अंदर जो है इंक्रीजमेंट इसकी हो रही है। लगातार जो है ये बाइंग कर रहे हैं। दिसंबर 2022 की बात करें तो 2% 2.25% के आसपास की इसकी होल्डिंग है। मार्च क्वार्टर के अंदर जो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर से जो है देखने लायक होगी। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 42% की। डीआईआईस भी अच्छे खासे है इसके अंदर। छोटी सी कंपनी है लेकिन फिर भी इसके अंदर एफआईआईस और डीआईआईस दोनों ही जो है अवेलेबल है। साथ ही साथ पब्लिक के पास अगर देखें तो 49% के आसपास की हिस्सेदारी है। और ये चीज़ भी मुझे जो है काफ़ी बेहतर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर 2021 पर अगर देखें तो पब्लिक के पास जो है 57% माल था, अब जो है ये घटकर 49% रह गया है। और यहाँ पर डीआईआईस ने अगर देखें तो बिल्कुल पहले तो इसकी यहाँ पर एक्चुअली इसकी होल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी सितंबर में। उसके बाद वापस से जो है डीआईआईस जो है इसके अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग कर ली, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। और अब आगे जो है इसका प्रॉफिटेबिलिटी, इसका जो रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले तो इस दिसंबर से उस दिसंबर अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो रेवेन्यू तो फ्लैट है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं फ्लैटनेस देखने को मिल रहा है। और लेकिन इसका जो ईपीएस है वो 12 रुपये के आसपास आया है। और अगर इसी साल दर साल इसका रिजल्ट अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर देखें तो रेवेन्यू फिर से फ्लैट रहने की ही यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है उसके अंदर जो है थोड़ा सा एक 30 से 35% के आसपास का जो है इजाफा देखने को मिल सकता है। एक क्वार्टर का रिजल्ट जो है आना बाकी है। और ईपीएस की बात करें तो ये 40 रुपये के आसपास आ सकता है पूरे साल का। और अभी इसका प्राइस अगर देखें तो 150 रुपये है। 40 रुपये का ईपीएस और 150 का भाव, तो मतलब कि 3.5 से 4 के आसपास के पी के ऊपर भी ये अवेलेबल है। और ये सारे के सारे इसके जो है लिस्टेड पीयर्स है। और पी रेशियो का मुकाबले अगर देखें तो सबसे सस्ता आपको यही शेयर जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें तो ये हुडको है, लेकिन हुडको तो अगर देखें तो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके जो है ज़्यादातर जो माल जो शेयर होते हैं वो सस्ते ही होते हैं। जैसे कि ये एलआईसी हाउसिंग देखिए, ये भी 6 के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ये जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबसे कम पी के रेशियो पे अभी अवेलेबल है। और यहाँ पर अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये इसका वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज और 21 दिनों का मूविंग एवरेज, उसके नीचे भी ये अभी ये काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक इसके अंदर जो ये पैटर्न बना हुआ है, कहीं ना कहीं अभी इसके जो है एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, ये भी लग रहा है। अगर मार्केट ने साथ दिया तो ये यहीं से अगर देखें तो छोटा सा बाउंस बैक भी इसके अंदर आ सकता है, 10 से 15 रुपये के आसपास का। और जो इसका 200 दिनों का और 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है 165 रुपये के आसपास, यहाँ तक ये जा सकता है। और क्योंकि ये ओवरसोल्ड भी ऑलरेडी हो चुका है। और साथ ही साथ ये इसका मंथली चार्ट है, तो इसके अंदर अब मैं ये चार्ट आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइम था कि ये 600 रुपये के ऊपर था। यहाँ तक इसने जो है एक हाई बनाया था, 2017 की यहाँ पर बात हो रही है। तब से लेकर अब तक इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिला, और फिलहाल इसके अंदर जो है फ्रेश तेज़ी नहीं आई थे। ये सिर्फ एक लंबा चार्ट है आपको दिखाने के लिए कि इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ तक है।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका 21 महीनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का जो 200 महीनों का मूविंग एवरेज 154 रुपीज़ है। अभी अपने सपोर्ट के लेवल के ऊपर भी खड़ा है, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ा सपोर्ट भी इसके लिए साबित हो सकता है। ये मंथली चार्ट है और ये इसका डेली चार्ट फिर से मैंने लगाया और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर 150 रुपये के आसपास, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो 150 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंट फेस किया था। उसके बाद जो है ये 120 130 रुपये के आसपास गया था। तो अभी उसका प्राइस जो है वही लेवल के आसपास फिर से आया है 150 रुपये के आसपास। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और फिर से इसका डेली चार्ट लगाया है तो अभी इसका प्राइस अगर देखें तो 150 रुपये के आसपास है। आप राउंड फिगर में गिनता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप एक तो दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए भी बाइंग करना चाहते हैं और आप शॉर्ट बाइंग करना मतलब कि करना चाहते हैं कि आप बाइंग करें और मतलब कि स्ट्रॉन्ग, जब इसका प्राइस जो है जब स्ट्रॉन्ग हो, तो ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है 163 रुपीज़, ये हर दिन चेंज होता रहता है। जब ये उससे ऊपर निकले, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तब आप इसके अंदर जो है तुरंत बाइंग कर सकते हैं और 21 दिनों के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा 4-5 रुपये नीचे इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप जो है उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर अपना काम अपनी ट्रेडिंग चालू रख सकते हैं। या फिर अगर देखें तो साथ ही साथ, क्योंकि 21 दिनों के मूविंग एवरेज के साथ जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, लेकिन ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो है हर दिन चेंज होता रहता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी चीज़ अगर देखें तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर इसका सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट तो यहीं पर है 150 रुपये के ऊपर ही। उससे नीचे अगर देखें तो 130 रुपये और उससे नीचे अगर देखें तो 120 रुपये। तो ये तीनों के तीनों सपोर्ट है, इसको ऊपर जो है आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसी वजह से जो है ये सपोर्ट में जो तीनों के तीनों आपको शो कर रहा हूँ। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंट तो 165 रुपीज़ ही है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर अगर देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ही है ये। उसके बाद देखें तो 180 रुपये और उसके बाद तो 200 रुपये से लेकर जो इसने हाई बनाया था 250 रुपये वो है। तो इसको आप जो कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व के जो डिसीजन आया था रेट के ऊपर, जो अभी रिसेंटली ने रेट हाइक किया है, तो उसका एक अभी देखें तो छोटा सा इसके ऊपर जो है एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी सारी की सारी फाइनेंस कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसकी जो है कहीं ना कहीं डिमांड घटती है फाइनेंस कंपनी की। और इसी वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर प्रेशर अभी बना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जो आने वाले समय में हो सकता है कि अब ये ब्याज दर की बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा ना करे। और इसी वजह से, और ये काफ़ी कंफर्टेबल जोन में अभी आ चुका है, तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके फंडामेंटल भी हमने देखे, टेक्निकल चार्ट भी देखे, सपोर्ट भी देखे और रेजिस्टेंट भी देखे। अब आप डिसीजन लेके इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है और आप जो भी करें स्मॉल क्वांटिटी में करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडिंग करते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और मुझे ये कंपनी जो है काफ़ी जो है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छी लग रही है। और फिर भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं कि आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।